अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो कंट्रोल्स। बायो कंट्रोल्स के तौर पे हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक दफ़ा बता रही हूँ। उसमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, फंजाइज भी हो सकते हैं, नीमाटोड्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है पैथोजेंस, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट लिव्स एंड फीड on or in a larger host microorganism thereby cause injury to them या to it, ठीक है। पैथोजन क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करता है कि ये अटैक करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, पैरासिटिकली उसको फीड करता है, उसको खाता है, ठीक है, या उस ऑर्गेनिज्म जिसको उसने अटैक किया होता है उसके ऊपर जाके, ऊपर से मतलब उसकी बॉडी को फीड करता है, या फिर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरियाज वगैरह करते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी को अंदर से जाके इंजर करता है, उसको डैमेज कॉज करता है। दूसरे आपके पास प्रीडेटर्स हैं, एन एनिमल दैट फीड अपॉन अदर एनिमल दैट आइदर स्मॉलर वीकर दैन इटसेल्फ, ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स हैं कि जो कि दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको अपना प्रे बनाते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिज्म उनसे स्मॉल होता है या उनसे वीक होता है। जैसे कि हम शेर की अगर बात करें, लॉयन की बात करते हैं, ठीक है, वो डियर को जो है ना क्या करता है, फीड करता है, क्योंकि वो उससे वीक है, ठीक है, उससे स्मॉल है। शेर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लॉयन जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। आगे है पैरास्टॉइड। ये एक पैरासिटिक इंसेक्ट है, ठीक है, जो कि जो आपका जो होस्ट होता है, ठीक है, या वो उसके ऊपर या उसके अंदर रहता है और उसको इवेंचुअली किल कर देता है, जो उसका होस्ट इंसेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें हमने जो बात की ना होस्ट, क्योंकि हमने इंसेक्ट की बात की, क्योंकि हम रिलेटेड टू पेस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर ये जो है ना जाके रहता है या उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको ख़त्म कर देता है इंसेक्ट को। वो कोई भी अदर आर्थ्रोपोड हो सकता है, कोई अदर इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादातर लिए जाते हैं वो उसमें आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं बायो कंट्रोल्स। बायो कंट्रोल्स के रिलेटेड हम पढ़े, इसमें जो रिसर्चर ने जो है पहले इस पर रिसर्च की है, उन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पेस्ट के ऊपर फीड करती हैं, पेस्ट को फीड करती हैं, उनको खा जाती हैं, ठीक है। उन्होंने उसके अलावा उनको देखा कि ये जो ना हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है अगर इसको हम एज अ बायो कंट्रोल यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो उनकी फीड है वो पेस्ट हैं, मतलब वो ऑलरेडी पेस्ट को ही फीड कर रहे हैं, तो ये उनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे ये जो होस्ट और प्लांट की जो सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, वो फेवरेबल होती है, ठीक है, किसके लिए, नेचुरल एनिमी की लाइफ साइकिल के लिए। यानी मतलब जो आपका होस्ट है, होस्ट प्लांट है, ठीक है, उसके जो नेचुरल एनिमी उसके पास जाएगा, उसको क्या करेगा, पेस्ट को रिमूव करेगा उसमें से, उसको वो ख़त्म कर देगा, उसको ईट अप कर देगा। तो नेचुरल एनिमी की और होस्ट प्लांट की जो आपस में सिंक्रोनाइजेशन है वो प्लांट के लिए बेटर है, क्यों बेटर है, क्योंकि वो उसके ऊपर जो एक्ट करने वाला पेस्ट है वो उसको ख़त्म कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नेचुरल एनिमी है वो आप दे सकते हैं फेकंडिटी और हार्डनेस, ठीक है। मतलब क्या है कि वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो प्लांट का ख्याल रख रहा होता है, ठीक है। पर प्लांट का ख्याल वो कैसे रखता है, उसको डैमेज करने वाली चीज़ों को ख़त्म करके। अच्छा जी, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है क्लाइमेट एरिया जो है, जो ओरिजिन से क्लाइमेट एरिया है, या इकोलॉजी में जो सिमिलर जगह है जहाँ पे वो प्लांट हम ग्रो करा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, एक स्पेसिफिक एरिया में ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसी लोकेलिटी ढूंढ लें, ऐसी नई जगह ढूंढ लें जहाँ पे वो ही प्लांट ग्रो कर सकता है, और उसकी लोकेलिटी उसकी पुरानी लोकेलिटी की तरह की है, मतलब उसकी सॉइल वैसी है, उसके लिए फेवरेबल है, तो आप उसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये इस तरह की जो पेस्ट से बचाने के लिए जो न्यू लोकेशंस ढूंढना और वहाँ पे प्लांट्स को ट्रांसफ़र करना डेंसिटीज़ में, ये जो है ना काफ़ी ट्रायल्स इसके लिए किए गए हैं। ट्रायल्स क्यों किए गए हैं, वो देखना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पे इस एरिया में उसको पेस्ट लग रहा है, अब वहाँ पर उसको ग्रो कराना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उसको पेस्ट अटैक करेगा। तो वहाँ से उसने उसको शिफ्ट कर दिया एक नई लोकेलिटी में जहाँ पे वो पेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसके रीज़न्स क्या, इनको इस चीज़ में सक्सेस मिली है या वो फेल हुए हैं इस रिज़ल्ट में रिसर्चर्स के, इसके रीज़न्स कुछ ख़ास हमें वेल नोन नहीं है।
एडवांटेजेस की तरफ आएंगे कि पेस्ट बायो कंट्रोल्स हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। बायो कंट्रोल्स को अगर हम यूज़ करते हैं, ये जो नेचुरल एनिमीज़ यूज़ करते हैं, ये हमें लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन इससे हम हाई लेवल ऑफ पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल जो लेते हैं ना, उसमें आपकी कॉस्ट बहुत लगती है, बहुत कॉस्टली होते हैं आपके केमिकल्स, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जो पेस्ट कंट्रोल है वो उस ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं हो सकता। अगर एक दफ़ा जो है ना आप जो है ना क्या कहते हैं बायो कंट्रोल दे देते हैं किसी भी पॉपुलेशन को, ठीक है, और वो वहाँ पे एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती उसको कंजर्व करने की। क्यों? क्योंकि फिर आप एक दफ़ा बायो जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश हो गया, उसको उसने उस पूरी जो क्रॉप है उसको टेक ओवर कर लिए, तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बायो कंट्रोल खुद ही काम कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अ, जो कि इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है, जैसे कि हमने केमिकल कंट्रोल्स की बात की थी कि जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके ह्यूमन पे भी क्या है, मैन पे भी उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है। इसमें जो बायो कंट्रोल्स हैं इसका बिल्कुल भी ह्यूमंस के ऊपर, मतलब आपके मैन के ऊपर जो उसके ऊपर फीड कर रहा है, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं है, टोटल एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज़ की केमिकल्स नहीं है, आपका नेचुरल एनिमी आता है वो उसको फीड कर लेता है और उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो उसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं बचता कि वो इन बाकी के जो लाइफ फॉर्म्स हैं इनको क्या कर सके, हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सके, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ना हमारे बायोडाइवर्सिटी को, जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी उसको मेंटेन करके रखते हैं। ज़्यादातर जो हम बायो कंट्रोल्स एजेंट्स यूज़ करते हैं वो बायोटिक इंसेक्टिसाइड्स ही होते हैं ज़्यादातर, मतलब बायोटिक इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो कि ऑलरेडी इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, यानी जो इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ फूड, ठीक है। तो उसी को हम ज़्यादातर उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं एज अ नेचुरल एनिमी। कुछ जो आपके पास पेस्ट हैं, ठीक है, उनमें जो रेजिस्टेंट मतलब उनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो बी जो आपके बीसीज हैं यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं उसके से रेजिस्टेंट हों, ठीक है। मतलब कि उनके से होल्ड अप नहीं कर सकते आप। अगर उसको बायो नेचुरल एनिमी दे देते हैं, अपनी जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो अपने क्रॉप को दे दिया है, तो बहुत मुश्किल है कि कोई पेस्ट उससे कोप अप कर सके, उसके अगेंस्ट रह सके, ठीक है, क्योंकि जो आपका नेचुरल एनिमी है वो उसको कम्प्लीटली फिनिश अप कर देता है। उसके अलावा जो आप नेचुरल एनिमीज़ यूज़ करते हैं इसके लिए आपको कोई ख़ास किस्म की, कोई बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है। अगर जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आपने केमिकल्स भी प्रोड्यूस करने हैं, आपको पता है उसके लिए वो इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए होती हैं, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक दफ़ा एक नेचुरल एनिमी फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो आपको मिल गया तो आप उसको अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, आपको उसको अपनी क्रॉप में छोड़ दें और वो आपकी जो पेस्ट है उसको खुद ही फिनिश अप कर देगा। इसमें कोई ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप रिकम्बिनेंट फॉर्म्स बना रहे हैं उसमें भी इतनी ख़ास किस्म की, मतलब बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सब छोटा सा एक लैब वर्क होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू केमिकल्स में बहुत हाई लेवल की मशीनरीज़ यूज़ की जाती हैं। ये जो जितने भी आपके केमिकल्स हैं इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन की जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अ, अगर ये जो आपने यूज़ किया है पेस्ट, ठीक है, सॉरी नेचुरल एनिमी जो आपने यूज़ किया पेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मतलब इसने जो प्रोड्यूस प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कि मतलब वो एक उसका एक हैबिटाट है, उसने इसी हैबिटाट में रहना है। एक दफ़ा तो आपने उसको फिनिश अप कर दिया, ठीक है, जो उसने हैबिटाट जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, या जो उसका नेचुरल एनिमी है, ठीक है, हमने एक दफ़ा छोड़ दिया है, उसने एक दफ़ा उसको ख़त्म कर देना है, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम उसको फिर यूज़ करने के लिए फिर आपको वो नेचुरल एनिमी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो पेस्ट का तो नेचुरल हैबिटाट है, उसने तो वहाँ रहना ही रहना है। एक दफ़ा वो ख़त्म कर देंगे, फिर कभी ना कभी उसने दोबारा से ग्रो अप कर जाना है, दोबारा से उसकी प्रोजेनीज बन जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज आता है। उसके अलावा जो इफ़ेक्टिवनेस है नेचुरल एनिमीज़ की, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो मैन का इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल है ये उसके अकॉर्डिंग ही हो। ऐसा नहीं है कि हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है ना वो नेचुरल एनिमी ले रहे हैं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। आपने देखा होगा कि क्रॉप्स के अराउंड अक्सर लोगों के घर बने होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें भी इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी नेचुरल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्विजन उनकी स्टार्ट हो गई है।
तो इस तरह एक थ्रेशोल्ड लेवल लेना है उसका, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह अमाउंट में जो उनकी नॉर्मल जो ह्यूमन लाइफ है उसको डिस्टर्ब करें, ठीक है। या आप उसको आपने अमाउंट इतनी ज़्यादा रख दी है कि वो जो बाद में जो है ना आपकी जो क्रॉप आ रही है, ठीक है, वो आप जो है ना उसको खुद ही, आपको पता है हर क्रॉप की सफाई वगैरह होती है, तो वो उसमें भी जो पैसा मतलब आपने वहाँ बचाया है, आप उसकी सफाई में वो सारा इकोनॉमी अपनी अपना पैसा ज़ाया कर दें। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है अटेनमेंट ऑफ biological control of one major pest on the crop necessities the elaboration of the system of integrated control for the other pest of the crop if they any exist। यानी आप क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं एक मेजर पेस्ट के ऊपर, यानी एक आपका जो पेस्ट है उसके ऊपर बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्रॉप की कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं जो कि जो अपने जो उसको चाहिए होती हैं। अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि अगर हम यूज़ करेंगे तो हमने ऐसा देखना है कि जो आपका जो पेस्ट है उस सॉरी नेचुरल एनिमी है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके कुछ जो हमने साइड बेनिफिशियल इफेक्ट्स है वो भी देखने हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपने जो सिलेक्शन की है नेचुरल एनिमी की, वो आपके बेशक आपके पेस्ट को तो फीड कर ही रही है, आपके पेस्ट को तो ख़त्म कर ही रही है, लेकिन उसका आपकी क्रॉप के ऊपर कोई जो है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस चीज़ को देखना है और इस चीज़ को नज़र में रखते हुए आपने कोई भी जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसको किसी मेजर पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, जो आपके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं ये हमें बेशक हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, लेकिन जो आपके साइंटिफिक टेक्निकल स्टाफ, फंडिंग, टाइम, सॉल्यूशंस, ये इसकी कोई एक टाइमिंग नहीं होती। आपको पता है जब भी कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही होती है ना, जिस मतलब आपने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप में से कोई साइंटिस्ट है, आप किसी पेस्ट को फाइंड नेचुरल एनिमी को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आपने पेस्ट को स्टडी करना है कि वो पेस्ट का एक्शन क्या है, सब कुछ स्टडी करना है, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट कोई नेचुरल एनिमी ढूंढना है। इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी भी इसके टाइम की, फंड्स की, टेक्निकल स्टाफ या साइंटिफिक जो स्टाफ है, इस सब की कोई गारंटी नहीं होती। आपको स्टाफ भी रिक्वायर्ड होता है, टेक्निकल स्टाफ भी रिक्वायर्ड होता है, फ़ंड्स भी चाहिए होते हैं। जितना टाइम आपने काम करना है अपने फ़ंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर आपको टाइम भी चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये काम एक दिन में हो जाए, हो सकता है इसको सालों लग जाए और सालों में ना हो। तो ये ऐसा काम है जिसका एक प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं है। अब क्योंकि इन सारी चीज़ों का टाइम लिमिट नहीं है तो आपको पता है इसमें ये सारी चीज़ें लगेंगी, टाइम टू टाइम आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, फ़ंड्स रिक्वायर्ड होंगे, टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये कह रहा है कि ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको ये चीज़ें वेल नोन नहीं होती। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम्स के जो मतलब जो हमें इस सारी रिसर्च में देखनी पड़ती है। सबसे पहली, व्हाट इफ़ इट बिगिनस टू ईट द रॉन्ग थिंग, व्हाट इफ़ इट बिकम्स द क्रॉप पेस्ट, ठीक है। यानी सबसे पहले जो आप नेचुरल एनिमल ले रहे हैं, हो सकता है आपकी सिलेक्शन गलत हो, तो आप जो है उसने आपने यूज़ किया उसको अगेंस्ट पेस्ट, लेकिन अगर अगर वो गलत चीज़ को खाना शुरू हो जाए, यानी आपने जिसकी चीज़ के अगेंस्ट यूज़ करा उसको तो खा ही रहा है, या आपके प्लांट को खा ले, या उधर से कोई और चीज़ें, मिनरल्स, ठीक है, केमिकल्स, ये सब चीज़ों को क्या करा वो फीडअप करना शुरू कर दे, ठीक है। या आपका वो अपनी क्रॉप का पेस्ट बन जाए, यानी जिस क्रॉप को आपने ग्रो किया हुआ है, ठीक है, वो आपकी क्रॉप के पेस्ट को ख़त्म करने के साथ साथ आपकी क्रॉप को भी ख़त्म करना शुरू हो जाए। यानी आपने एक क्रॉप पेस्ट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन आप एक पेस्ट आपने अपनी क्रॉप को खुद दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इफ़ डिस्प्लेसेस अ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ जो चीज़ें को जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके ना क्रॉप को क्या कर रहे हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट दे रहे थे। जैसे कि आपके बैक्टीरिया जो रूट्स में रहते हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि क्या मालूम कि पेस्ट को ख़त्म करने के साथ साथ वो जाके उस जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है उसको भी डिस्प्लेस कर दे। व्हाट इफ़ इट डजेंट डू एनीथिंग, कि क्या मालूम कि अब जाके वो जो आपने नेचुरल एनिमी यूज़ किया है, क्या पता वो कुछ भी ना करें, ठीक है, यानी ना उसका नुकसान है और ना फ़ायदा है। या व्हाट हाउ मच डज द टेस्टिंग कॉस्ट, यानी जब तक ये जितनी देर तक आप टेस्टिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा जो प्रोसीजर कैरी आउट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्या पता कि आपको यही बात ही नहीं पता कि इस पर कितना कॉस्ट आने वाला है,
ठीक है, कितना ज़्यादा खर्चा और टाइम और ये सब चीज़ें लगने वाली हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं इस रिसर्च के दौरान, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के दौरान। अब हम बात करते हैं वीड्स की। वीड्स जो है ना, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि खुद ब खुद ग्रो कर जाता है, ठीक है, और ये वांटेड नहीं होता, यानी आप नहीं चाहते कि ये ग्रो करे। आपने अक्सर देखा होगा फार्मर्स को जो कि रिमूव करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स रिमूव कर रहे होते हैं, जड़ी बूटियाँ, इसको हम बोलते हैं वीड, ठीक है। कुछ जो इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो हार्मफुल होती हैं, कुछ न्यूट्रल होती हैं और कुछ बेनिफिशियल होती हैं, यानी कुछ जो है ना फ़ायदा देती हैं, कुछ न्यूट्रल मतलब वो ना नुकसान होता है और ना ही फ़ायदा होता है, और कुछ जो है ना वो आपकी क्रॉप को ख़राब करती हैं, इसलिए आपको उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, कुछ जो यूएस में देखा गया कि जो है ना 2200 जो वीड्स हैं वो ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी जो कि खुद ही एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिन्होंने सीड्स इंट्रोड्यूस की, फीड इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, या शिप्स बैलेस्ट जो आपके कंटेमिनेंट्स हैं, यानी सीधे अल्फाज में अगर हम बात करें तो भी ये है कि कुछ जो यूएस में काम किया गया ना इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा 2200 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि यूज़फुल हैं। किस तरह की से यूज़फुल हैं कि उन्होंने एक्सीडेंटली आपको कुछ इस तरह की सीड्स दी हैं, ठीक है, जो उनको आप ग्रो करा के कुछ भी मतलब जो जिस चीज़ के लिए वो हैं वो आप ग्रो करवा सकते हैं, वो प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। कुछ को एज अ फीड यानी खुराक के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। कुछ जो है ना जो कंटेमिनेंट्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, बैलेस्ट कंटेमिनेंट्स जो होते हैं शिप्स में जो जो यूज़ हो रहे होते हैं ना, उनके कंटेमिनेंट को जो के तौर पे यूज़ हो रहे थे वो उसको फ़ायदा दे रहे होते हैं। दूसरे केस में ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी जिसको आप ये खूबसूरती के लिए लगाते हैं, ठीक है, वो ऑर्नामेंट्स के तौर पे ऑर्नामेंटल तौर पे यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा जो क्रॉप लॉस होता है ना आपको वीड्स की वजह से, यानी जो आपके वो वीड्स जो कि हार्मफुल हैं, तो उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है कि तकरीबन $10 मिलियन एनुअली हमें वीड्स की वजह से लॉस होता है, ठीक है, और हम जो इसके ऊपर वीड कंट्रोल के ऊपर जो कॉस्ट लगाते हैं वो तकरीबन $6.2 बिलियन है, ठीक है, और 3.6 बिलियन जो है वो हर्बिसाइड्स के ऊपर लगा रहा है जो हर्ब्स को कंट्रोल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमें कितना कितना ख़र्चा हो रहा है आपके जो वीड्स के कंट्रोल के ऊपर है, वीड्स के कंट्रोल के ऊपर आपका इस अमाउंट पे खर्चा हो रहा है। किस तरह के लॉसेस हमें हो सकते हैं वीड्स की वजह से, ये हम देखेंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरह के लॉसेस हमें हो रहे हैं। यानी क्वांटिटी मतलब आपकी जो क्रॉप की क्वांटिटी है, यानी आपकी प्रोड्यूस होनी थी 1 बिलियन हेक्टर फॉर एग्जांपल, इस ईयर आपने इतनी क्रॉप प्रोड्यूस करनी थी और आपको मिलती है 50,000, ठीक है, जो आपका रिज़ल्ट आया वो इतना आया है, तो आपने क्या किया, इतना ज़्यादा क्वांटिटी लॉस किया है। अगर आपको क्वांटिटी लॉस नहीं होता तो दूसरी चीज़ में आपके पास आ जाती है क्वालिटी लॉस, यानी आपको बहुत अच्छी वैरायटी की मिलनी थी क्रॉप, तो वो जो क्रॉप है वो अब उस तरह की प्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, यानी आपकी जो क्वालिटी है वो इस दफ़ा बहुत ही बेकार किस्म की क्वालिटी। अक्सर हमने देखा होगा चावल, ठीक है, गन्ना वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो वो अब आपको उस तरह नहीं मिला, बल्कि आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। आपने नोटिस किया होगा जब हम गंदम या इस तरह की चीज़ें बाय करने जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये दाना ठीक नहीं है, ये यूँ, वो क्या हो रहा था कि वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्वांटिटी और क्वालिटी का लॉस आता क्यों है, क्योंकि जो उसके लिए इनके बीच में ना कंपटीशन होता है फीड के लिए, ठीक है,